Very good morning, children. Today I am going to start chapter 6 application of derivatives, exercise 6.5, class 12th. Today I am going to explain in detail and in very clear way the theory as well as concepts about the maxima or minima, definitions, axioms, theories, etc. Everything would be explained thoroughly. And whenever time would be in favor, then I would like to solve some questions also, but theory would be the main for this. Thanks. Let's proceed. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये देखेंगे कि मैक्सिमम मिनिमा होता क्या है सिंपल वे में। देखिए, कोई भी अगर फंक्शन हमें दिया होता है, वेल डिफाइंड फंक्शन कभी दिया होता है, तो सबसे पहले फिजिकली डायग्राम अगर हम देखते हैं तो मैक्सिमा और मिनिमा, देखो इसके लिए वन वर्ड भी यूज करते हैं हम, एक्सट्रीमम। एक्सट्रीमम का मतलब मैक्सिमा और मिनिमा कोई भी हो सकता है। तो मैक्सिमा और मिनिमा जो वर्ड है वो दो सेंस में यूज होता है। एक तो होता है लोकल मैक्सिमा और एंड लोकल मिनिमा। और दूसरे सेंस में ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा। और भी एक चीज ध्यान रखना है, मैक्सिमम MAXIUMUM मैक्सिमम ये सिंगुलर नंबर है, और मैक्सिमा ये प्लूरल नंबर है। इसी तरह से मिनिमा ये सिंगुलर है और मिनिमा ये प्लूरल है। तो मैक्सिमा मिनिमा का या एक्सट्रीमम, वी कैन से दैट एक्सट्रीमम मीन्स वो या तो मैक्सिमम पॉइंट होगा यानी सबसे ऊंचा वाला बिंदु या सबसे नीचे वाला बिंदु होगा। यानी किसी भी फंक्शन पर सबसे ऊंचा वाला बिंदु या सबसे नीचा वाला बिंदु हमें एक्सट्रीमम बोलते हैं। लेकिन इसमें दो कंडीशन है कि लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा। तो इसको सबसे पहले हम डायग्राम में देखें तो जब थ्योरी समझ में आने लगेगी तब मैथमेटिकली उसको हम क्लियर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, फिर ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा क्या होता है। तो देखिए, अगर हम
किसी भी फंक्शन पे किसी भी पॉइंट के लेफ्ट और राइट नेबरहुड के विषय में, यानी यूं समझे कि जैसे मान लीजिए हम किसी क्षेत्र में रहते हैं, किसी मोहल्ले में रहते हैं, किसी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, तो स्टेट में रहते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट में किसी न किसी एरिया में रहते हैं, किसी मोहल्ले में रहते हैं, किसी गली में रहते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जहां भी हम रहते हैं वहां पर अगल बगल की तुलना करके हमारी स्थिति देखते हैं जब, तो हम उसको बोलते हैं लोकल। यानी जैसे अगर हम एग्जाम्पल देते हैं गुंडे की, तो कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी गली का भी गुंडा हो सकता है। गली का गुंडा का मतलब वो हम गली के लोगों के सापेक्ष वो आदमी जो है गुंडे टाइप का है, गली के सापेक्ष। लेकिन अगर हम जिले की बात करें तो वो वहां का नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। तो लोकल का मतलब होता है केवल अपने पड़ोसियों से तुलना हम करते हैं। जस्ट नेबरहुड ऑफ द पॉइंट ऑन अ फंक्शन। किसी भी फंक्शन में किसी भी पॉइंट के विषय में अगर ये पूछा जाए कि लोकल मैक्सिमा मिनिमा का मतलब क्या, कि वो अपने नेबरहुड यानी जस्ट अपने पड़ोसी की तुलना में या तो सबसे बड़ा है, यानी लेफ्ट नेबरहुड और राइट नेबरहुड में सबसे बड़ा है, तो हम कह सकते हैं कि वो लोकल मैक्सिमा है। और अगर वो नेबरहुड जो लेफ्ट वाला है और राइट वाला है उससे छोटा है, तो हम ये कह सकते हैं ये लोकल मिनिमा है। तो लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा का मतलब यही होता है। तो देखते हैं, देखिए यहां पर लोकल मैक्सिमा मिनिमा की बात करते हैं। लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा, इसकी बात करें तो देखिए जरा ये कर्व देखिए, ये कर्व है। यहां पर जो पॉइंट है x इक्वल टू ए पर, तो फंक्शन की वैल्यू एफ ए है। इसके लेफ्ट साइड में जो नेबरहुड है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमने -h ली है, तो ये x बराबर a माइनस एच हो गया ये पॉइंट। तो यहां पर इसकी हाइट एफ ए माइनस एच। और इधर भी हमने देखा, यहां पर हमने h ले लिया, वेरी माइन्यूट क्वांटिटी ले लिया राइट साइड में उस पॉइंट के, और इसको हमने क्या बोल दिया x इक्वल टू ए प्लस एच। तो इसकी जो हाइट हो जाएगी एफ ए प्लस एच। तो यानी जो ये पॉइंट है, यानी कि और ये वाला पॉइंट, यानी कि ये वाला ए पॉइंट और ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट। देखिए सी पॉइंट जो है अपने नेबरहुड, देखिए एच इज सो स्मॉल, एच इज इनफाइनाइटली स्मॉल, यह बहुत छोटा है। मतलब इसको हम जितना सोचते हैं उससे भी छोटा कर सकते हैं। ये तो इतना बड़ा इसलिए दिखाया गया ताकि आपको क्लियर समझ में आए। तो हमने x इक्वल टू ए पॉइंट के राइट नेबरहुड यानी a प्लस एच, यानी a प्लस एच जो है a क्वांटिटी से, a पॉइंट से जरा सा बड़ा है, यानी डेसिमल में बड़ा है। तो हमने देखा कि राइट साइड की जो वैल्यू है यानी b, ये और c और a, अगर आप ये ध्यान से देखें तो a वाली जो वैल्यू है यानी एफ ए माइनस एच, तो यहां पर देखिए एफ ए जो है वो ग्रेटर देन एफ ए लेस देन एफ ए प्लस एच। इसका मतलब क्या होता है कि जो फंक्शन की वैल्यू ए पर है यानी सी पर, एट सी पॉइंट, वो राइट साइड के जितने भी नेबरहुड है सबसे छोटी है। फिर इसी तरह से हम देखते हैं एफ ए जो वैल्यू है फंक्शन ऑफ ए, वो लेफ्ट से भी छोटी है, यानी लेफ्ट नेबरहुड जो है उससे भी छोटी है। तो इसका मतलब क्या हुआ
कि जो फंक्शन x बराबर a पर जो फंक्शन है वो अपने नेबरहुड से, मतलब अपने पड़ोसी से सबसे छोटा है ये, इसलिए हम इसको लोकल मिनिमा बोलेंगे। सो एफ ए इज कॉल्ड लोकल मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू a। तो ये क्योंकि अपने नेबरहुड के जितने भी पॉइंट है सबसे ये छोटा है, इसलिए अब इसको क्या बोल देंगे, फंक्शन ऑफ a का मतलब होता है इसकी हाइट, इसकी जो है ये जो हाइट है, ये वाली हाइट, इसी को हम बोलते हैं एफ ए। और ये वाली जो हाइट है इसको हम क्या बोलते हैं, एफ ए माइनस एच। और ये वाली जो हाइट है उसको बोलते हैं ए प्लस एच। तो हमने देखा कि ए माइनस एच ये हाइट भी, ये जो है सी पर जो डिस्टेंस है, हाइट है, उससे बड़ी है, और बी पर भी जो हाइट है वो भी बड़ी है सी पर। तो हमने देखा कि सी वाला पॉइंट जो है ए और बी, यानी कुल मिलाकर के सी जो पॉइंट है उसके अपने नेबरहुड में सबसे छोटा है। और इसको लोकल इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम केवल जस्ट आई एम कंपेयरिंग अबाउट दिस पॉइंट x इक्वल टू ए ओनली फॉर द नेबरिंग पॉइंट्स, और यू कैन से इन शॉर्ट नेबरहुड। तो ये देखिए, फंक्शन ऑफ a इज लेस देन एफ ए प्लस एच मीन्स ये राइट नेबरहुड है एन बी डी, और ये लेफ्ट नेबरहुड है एन बी डी। ठीक है, तो ये दोनों से ये छोटा है, इसलिए ये सो एफ ए इज कॉल्ड लोकल मिनिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू ए। यानी किस पॉइंट पे है ये, एक्स इक्वल टू ए पर। तो देखिए ये जो है यहां पर जो वैल्यू आएगी एफ ए, ये इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, मिनिमम लोकल मिनिमम ये है लोकल मिनिमम। ठीक है, अब हम देखते हैं लोकल मैक्सिमम। कंडीशन सेम है। देखिए आप ये वाला पॉइंट अगर हम ध्यान से देखते हैं, अब आप ये देखेंगे कि ये वाला जो पॉइंट है, दो पॉइंट हमारे पास, हमने ये वाला एक पॉइंट ले लिया है और एक पॉइंट ले लिया है। तो इसको हम देखेंगे ए बी और ये सी। यहां पर फिर हमने x इक्वल टू ए पॉइंट लिया, x इक्वल टू ए के राइट साइड में। तो ये जो है डिस्टेंस है वेरी स्मॉल, और इसकी जो वैल्यू होगी यहां पर हो जाएगी x इक्वल टू ए प्लस एच, यानी a से थोड़ी सी वैल्यू ज्यादा है। तो इसकी हाइट यानी कि इसका जो ऑर्डिनेट है क्या हो जाएगा, एफ ए प्लस एच, यानी ये वाली डिस्टेंस ये हो गया एफ ए प्लस एच। इसी तरह से इसकी लेफ्ट साइड की हम जो है वैल्यू लेते हैं, और इसकी जो डिस्टेंस लेते हैं माइनस एच ले लिया। तो यानी कि यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा वो एक्स इक्वल टू ए माइनस एच। तो इसका जो ऑर्डिनेट होगा वो एफ ए माइनस एच होगा। अब आप देखिए कि ये जो x इक्वल टू ए पर जो हाइट है, यानी एफ ए फंक्शन की वैल्यू ए पर, ये जो पॉइंट है सी, यानी कि इसकी हाइट, इसको अगर हम ये कह सकते हैं कि ए एम सी एन और बी एल, ऐसे लिख सकते हैं हम। तो हम देखते हैं कि सी एन इज ग्रेटेस्ट विद रेस्पेक्ट टू ए एंड बी। सी पॉइंट जो है यानी सीएम जो है, ये जो है ऑर्डिनेट है, ये एम ऑर्डिनेट और बीएल ऑर्डिनेट से सबसे बड़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये राइट नेबरहुड से भी और लेफ्ट नेबरहुड से भी बड़ा है, यानी कि लेफ्ट और राइट दोनों नेबरहुड से बड़े होने की वजह से ये लोकल मैक्सिमम पॉइंट है।
ठीक है, तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि एफ ए इज ग्रेटर देन एफ ए प्लस एच और एफ ए इज ग्रेटर देन एफ ए माइनस एच. So FA is said to be maximum value at x is equal to a. ये मैक्सिमम वैल्यू, और इसको हम क्या बोलेंगे, लोकल मैक्सिमम वैल्यू. क्योंकि जस्ट आई एम कंपेयरिंग दिस एक्स इज इक्वल टू ए पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू इट्स नेबरहुड ऑफ विद रेस्पेक्ट टू लेफ्ट नेबरहुड एंड राइट नेबरहुड. बस only I am comparing, we are comparing only for the neighborhood. So we can say that at x is equal to a, function of a is greatest with respect to a and b. तो इसको हम लोकल बोलेंगे. यानी कोई कहते हैं कि भाई स्थानीय, तो ये हमें समझ में आ जाना चाहिए कि अगर हम किसी भी पॉइंट पर कोई फंक्शन की वैल्यू अगर हम उसके अगल बगल से बड़ी होगी, यानी लेफ्ट वाले नेबरहुड से और राइट वाले, या यूं कह सकते हैं हिंदी में कि अगर बाएं वाला जो पड़ोसी रहता है या और दाएं वाला जो पड़ोसी रहता है, अगर उससे सबसे बड़ा है, ये इन दोनों से बड़ा है, तो लोकल मैक्सिमम पॉइंट होगा. और अगर लेफ्ट पड़ोसी से और राइट पड़ोसी से ये छोटा है, तो ये लोकल मिनिमम पॉइंट होगा. बस सिंपल सी बात है. ये एक सिंपल ऐसी लैंग्वेज है जिसको आपको समझ में आना चाहिए, और मैथमेटिकली भी ये दिख रहा है. और इसी समय में भी बता देते हैं कि वो ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमा क्या होता है. ग्लोबल का मतलब होता है पूरा फंक्शन. अब देखिए, ग्लोबल और ग्लोबल मिनिमा, इसकी हम बात करते हैं. अब देखिए, एक फंक्शन जो है ऐसे हमने एक फंक्शन बनाया, ठीक है. एक्स एक्सिस है ये, और ये वाई एक्सिस है, और ये ओरिजिन है. अब आप देखिए, अगर हम समझना है आपको, ध्यान दीजिए, ये जो पॉइंट है इसको हमने x इज इक्वल टू C1 कह दिया. ये पॉइंट हमको x इज इक्वल टू C2 कह दिया. ये पॉइंट x इज इक्वल टू C3 कह दिया. ये पॉइंट जो है x इज इक्वल टू C4 कह दिया. और ये पॉइंट x इज इक्वल टू C5 कह दिया. अब आप इसमें देखिए, ये जो डायग्राम है इसको बड़े ध्यान से देखना है. यहां पर A, B, C, D, E. अब आप ये देखिए कि A वाला जो x इज इक्वल टू C1 पर, यानी FC1, ये जो वैल्यू है ये अपने पड़ोसियों से तुलना करके हम देखते हैं. देखिए समझिए, ये पड़ोसी इसके जस्ट बगल में, इनसे और इधर लेफ्ट और राइट पड़ोसी से ये पॉइंट हाइट पे ज्यादा है, इसलिए इसको हम लोकल मिनिमा बोलेंगे. लोकल मैक्सिमा, सॉरी, इसके सबसे बड़ा है तो इसका लोकल मैक्सिमा. एक ही पॉइंट है लोकल मैक्सिमम पॉइंट. इसी तरह से ये वाला जो पॉइंट है B पर,
अपने लेफ्ट और राइट नेबरहुड से सबसे छोटा है। केवल लेफ्ट और राइट देखेंगे, इतनी दूरी जस्ट बस थोड़ा सा, तो इन सब से अगल बगल से हम देखते हैं तो ये सबसे छोटा है, ये लोकल मिनिमम पॉइंट हो गया। अब हम इसी तरह से सी पर भी देखते हैं, तो सी पर जो है अपने नेबरहुड से ये सी पॉइंट जो है थोड़ा सा ऊंचा है, इसलिए हम उसको लोकल मैक्सिमम पॉइंट बोलेंगे। इसी तरह से डी पर अगर हम देखते हैं अपने लेफ्ट और राइट साइड से ये नीचा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लोकल मिनिमम पॉइंट। इसी तरह से ई पॉइंट पे हम देखते हैं कि लेफ्ट और राइट साइड में से ये पॉइंट ऊंचा है, इसलिए ये लोकल मैक्सिमम पॉइंट हो गया। अब आप देखिए ये लोकल मैक्सिमम मिनिमा है। अब आपसे कोई कहे ये पूरा कर्व देख करके बताओ सबसे ऊंचा पॉइंट कौन सा है, सबसे नीचा पॉइंट कौन सा है, तो सबसे ऊंचा पॉइंट तो आपको दिखेगा कि ई है। अब आप देखिए ये पूरा फंक्शन, देखिए अगर आपको ध्यान से समझे तो ये पॉइंट भी हमें इंक्लूड करना है। मान लीजिए x इक्वल टू ए और यहां पर x इक्वल टू बी दिया है, इसको भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे। हो सकता है x बराबर a सबसे छोटा होता है तो ये पॉइंट भी हम ले सकते हैं, हालांकि इस समय ऐसा नहीं है। सबसे नीचे वाला पॉइंट ये वाला पॉइंट है, ध्यान दीजिए लोवेस्ट जो हमें दिखता है, ध्यान से देखिए ये वाला लोवेस्ट पॉइंट, तो ये लोवेस्ट पॉइंट पूरे फंक्शन में अगर हम देखते हैं तो सबसे नीचे वाला पॉइंट ये है, तो इसको हम ग्लोबल मिनिमम पॉइंट बोलेंगे। इसको हम क्या बोल देंगे, लोवेस्ट पॉइंट ऑफ एंटायर फंक्शन डिफाइन इन ए बी। ध्यान दीजिए ए बी के अंदर है ये, और ये क्लोज इंटरवल है, यानी ए और बी सम्मिलित है। ये हमने, इसका मतलब ये नहीं कि एक्स लिया नहीं जाएगा। तो देखिए ए और बी तथा ए और बी इंक्लूड भी है उसके अंदर। अगर हम देखते हैं सबसे नीचे वाला पॉइंट जो है, लोवेस्ट पॉइंट जो है, इसी को हम क्या बोलते हैं, लोवेस्ट पॉइंट ऑफ एंटायर फंक्शन डिफाइन इन ए बी। So, B point is called global minimum point। वैल्यू भी हम इसको बोल सकते हैं अगर वैल्यू निकालते हैं हम, ठीक है। और इसी तरह से हम बोलते हैं पूरे फंक्शन में सबसे हाइट पर ये है, सबसे ऊंचाई पर, सब पॉइंट से सबसे ऊंचाई पर यही है, तो इसको क्या बोलेंगे, ग्लोबल मैक्सिमम पॉइंट। अब आपको समझ में आ गया कि जब कभी किसी पॉइंट के लेफ्ट नेबरहुड और राइट नेबरहुड के से हम तुलना करते हैं तो उसको हम बोलते हैं लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा, या लोकल मिनिमम पॉइंट या लोकल मैक्सिमम पॉइंट। लेकिन पूरे फंक्शन में जिस क्लोज्ड इंटरवल में अगर फंक्शन डिफाइन है तो क्लोज इंटरवल का जो एंड पॉइंट है उसको भी इंक्लूड करते हुए उसके बीच में पूरे फंक्शन में सबसे ज्यादा ऊंचाई वाला जो पॉइंट होता है उसी पॉइंट पे हम लोकल ग्लोबल मैक्सिमा होता है, और सबसे नीचे वाला जो पॉइंट होता है लोवेस्ट पॉइंट, उस पे ग्लोबल मिनिमम पॉइंट होता है। तो ये चीज आपको डायग्राम से समझ में आ गई होगी। और अब हमें यहां पर लिखा हुआ है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो अगर देखिए अगर हम इसको पढ़ते हैं तो हमें ये भी तो ध्यान रखना चाहिए कि हर सवाल में हम डायग्राम तो नहीं बना सकते। We can not able to draw each types of the diagrams
for example exponential function, trigonometrical function, algebraic function, etc. So many types of the function you have to face in future. So we cannot able to draw all types of the function. So we must know what is the mathematical way. How can we check that this given point is maxima or minima, global maxima or minima, without drawing the graph? तो इसके लिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का यूज होता है. इज इट क्लियर? तो उसके विषय में भी हम समझ लें. देखिए थ्योरी अगर हमें समझ आती, सवाल बिल्कुल जस्ट you can compare. This is like a halwa. We can swallow it up easily and digest it easily. अब हम देखते हैं. देखिए ध्यान से. जी सर. देखिए अब हम यूजिंग ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट. फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट. फर्स्ट डेरिवेटिव यानी dy बाई dx, या फिर कोई फंक्शन दिया तो इसको हम f डैश x, या फिर हम इसको y डैश भी कहते हैं. यही होता है फर्स्ट डेरिवेटिव. फर्स्ट डेरिवेटिव dy बाई dx का मतलब क्या होता है? तो इसको भी आप समझ लें कि dy बाई dx जो होता है dy बाई dx इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप ऑफ अ लाइन विद स्लोप ऑफ अ लाइन, या इसको हम ये भी कह सकते हैं एंगल मेड बाई टेंजेंट लाइन विद एक्स एक्सिस. ये मतलब होता है dy बाई dx का मतलब tan थीटा, और थीटा जो है इंक्लिनेशन होता है विद एक्स एक्सिस, और स्लोप ऑफ लाइन भी इसको बोलते हैं, यानी कि कोई भी लाइन एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है उसी एंगल को हम इंक्लिनेशन बोलते हैं, और उसको हम जब tan लेते हैं तो उसको हम tan की वैल्यू निकाल लेते हैं. इसी को हम dy बाई dx भी कहेंगे, यानी tan थीटा यानी स्लोप जो होता है वही हम dy बाई dx बोलते हैं. ठीक है. और इसको हम जब फिजिक्स में पढ़ते हैं तो रेट ऑफ चेंज है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, ये भी कहलाता है. तो अब ये चीज हम जो है इसका यूज करके हम कोई जो फंक्शन अगर गिवन में होता है तो हम चेक करके बता सकते हैं कि ये लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा है कि नहीं. ठीक है. तो ये चीज हम समझेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट. अब देखिए आप इसके लिए डायग्राम देखिए कि ये देखिए, फिर ये एक्स एक्सिस हमने ले लिया, देखिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि जो भी पॉइंट हम लेते हैं किसी न किसी ओरिजिन के फिक्स पॉइंट के रेस्पेक्ट में ही तो वो हम लेते हैं. ठीक है. अब आप ये देखिए, ये जो पॉइंट है ए, इसकी हम बात करते हैं. यहां पर x इज इक्वल टू ए की बात हो रही है, लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा की बात हो रही है. लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा, अभी इसी की बात हो रही है. ठीक है. ये हम देखते हैं कि ए के नेबरहुड में, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, अगर हम देखते हैं, ध्यान से समझिए इस बात को, क्योंकि यही समझना इंपॉर्टेंट है. सवाल तो बहुत सरल होते हैं, ऐसा नहीं है. अब आप देखिए
मान लीजिए हमने इस पॉइंट पे टेंजेंट खींचा, तो देखिए ये हमने टेंजेंट खींचा। अब ये जो एंगल बनेगा ये वाला थीटा लेस देन 90 होगा। अगर लेस देन 90 होगा तो टेन थीटा क्या होगा, ये टेन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। ये तो पक्की बात है, क्योंकि एक्यूट एंगल 0 से 90 तक के जितने भी एंगल होते हैं सब में टेन 90 की के से नीचे वाली सब वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसलिए टेन थीटा इज ग्रेटर देन 0 और इसी को हम क्या बोल देंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू इज ग्रेटर देन 0। फिर हम इस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट खींचते हैं इसी तरह से, देखिए तो ये भी जो है यहां पर भी अगर हम देखेंगे तो अब आप समझ लीजिए, बनाना नहीं है हमें, dy बाई डी एक्स यहां भी ग्रेटर देन 0 आएगा क्योंकि 90 से छोटा एंगल आएगा इधर बनेगा। इसी तरह से यहां पर भी ग्राफ बना देते हैं, यहां पर भी बना देते हैं। तो हम देखते हैं कि और फिर ए पर जब आते हैं तो एक सीधी लाइन यूं खींचते हैं जब, तो यहां पर ए पर जब हम आते हैं तो एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो dy बाई डी एक्स यहां पर देखिए 0 से बड़ा, यहां पर भी 0 से बड़ा, यानी ए पॉइंट के लेफ्ट साइड में जितने भी पॉइंट हैं ए को छोड़ करके सब पर dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 है। और ए पॉइंट पर आते ही dy बाई डी एक्स क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि जो लाइन होती है यानी इस पॉइंट पे जो टेंजेंट खींचा हुआ है वो एक्स एक्सिस से 0 डिग्री एंगल बनाएगा, तो dy बाई डी एक्स 0 होगा। फिर इस तरह से हम देखते हैं कि अगर हम इसके इस तरफ कहीं पॉइंट अगर हम टेंजेंट खींचते हैं, देखिए एक टेंजेंट खींच के दिखाते हैं, ये हमने टेंजेंट खींचा है ना, तो इसको हम थोड़ा और बढ़ा के देखेंगे, इसको यूं, तो हम देखते हैं ये वाला जो एंगल है ये फाई, ये एंगल ग्रेटर देन 90 है, यानी ऑब्ट्यूज एंगल है। तो ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होता है, टेन है ना, टेन ऑफ ऑब्ट्यूज का क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा इसकी वैल्यू, यानी टेन थीटा, ये हम इसको dy बाई डी एक्स बोले, ये लेस देन 0 हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर लेस देन 0, dy बाई डी एक्स लेस देन 0, यहां पर भी इस पॉइंट पे भी लेस देन 0, यानी ए पॉइंट पे 0 है dy बाई डी एक्स, ए के लेफ्ट साइड में dy बाई डी एक्स ग्रेटर है और ए के राइट साइड में dy बाई डी एक्स लेस देन 0 है। देखिए इसको थोड़ा सा समझेंगे ऐसे, देखिए इस पॉइंट पर यानी ए पॉइंट पर, अभी हमने आपको डायग्राम ऊपर बना के दिखाया, कोई दिक्कत नहीं, आप फिर से देख लें इसको थोड़ा सा, कि ए के राइट लेफ्ट साइड में अगर हम देखेंगे जो भी आप टेंजेंट खींचेंगे हमेशा वो 90 से छोटा आएगा, तो dy बाई डी एक्स हमेशा ग्रेटर होगा हर पॉइंट पे, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, हर जगह। लेकिन यहां पर जो ए पर आ जाएंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा, और जैसे में के राइट साइड में चलेंगे तो यहां पर क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज लेस देन 90 हो जाएगा। अब आपने समझा कि ये वाला जो पॉइंट है x इक्वल टू ए, x इक्वल टू ए पर टेंजेंट पैरेलल x एक्सिस के होगा, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है, x एक्सिस के पैरेलल ये टेंजेंट है। अब आप ये देखिए, जब कर्व पर हम x एक्सिस पर जब लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं, ध्यान दीजिए इस बात को बड़े ध्यान से समझना है, क्योंकि मतलब पढ़ना असल में क्या होता है कि थ्योरी ही समझना ही पढ़ना होता है, सवाल तो इसी के बेस होता है। तो अब आप देखिए लेफ्ट से जब राइट की तरफ आप चलोगे तो आप देखोगे dy बाई डी एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है और इंक्रीजिंग फंक्शन होता जा रहा है, यानी जैसे जैसे फंक्शन इंक्रीजिंग होगा तो dy बाई डी एक्स ए पॉइंट के पहले तक, ए पॉइंट को छोड़ करके सब जगह पर dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, ए पॉइंट पर इक्वल टू 0 हो जाएगा और फिर उसके बाद नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब जब टेंजेंट का जो साइन है जब वो पॉजिटिव से नेगेटिव होता है तो आप देखिए सबसे ऊंचाई वाला पॉइंट है ये,
ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब डेरिवेटिव अपना साइन चेंज करता है, यानी dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन जीरो, फिर यहां है dy बाई डी एक्स लेस देन जीरो, तो इसके बीच में कहीं ना कहीं तो dy बाई डी एक्स जीरो होगा, तभी तो ये ग्रेटर से लेस या लेस से ग्रेटर होगा। अगर कोई फंक्शन में dy बाई डी एक्स पॉजिटिव होकर के फिर निगेटिव हो रहा, तो उसके बीच में कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे वो जीरो जरूर होगा। बिना जीरो हुए वो पॉजिटिव से निगेटिव या निगेटिव को पॉजिटिव नहीं हो सकता। तो अगर हम यूं बोल सकते हैं इसको, वेन, देखिए अब ये पॉइंट आपको याद रखना है, यहां पर एज dy बाई डी एक्स या स्लोप, या फिर हम इसको tan थीटा चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, यानी प्लस से माइनस होता है। सो एट dy बाई डी एक्स बराबर जीरो, फंक्शन मस्ट पॉजेज मैक्सिमम वैल्यू। अब आपको डायग्राम में दिख रहा होगा मैक्सिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू का लो लोकल मैक्सिमम वैल्यू। देखिए ये पॉइंट नेबरहुड से बिल्कुल ऊंचाई पर है, तो देखिए इसके लेफ्ट साइड में dy बाई डी एक्स पॉजिटिव है, यानी dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन जीरो का मतलब पॉजिटिव, यहां पर जीरो और यहां पर निगेटिव। तो जब पॉजिटिव से निगेटिव अगर होता है तो हम क्या कह सकते हैं कि इस पॉइंट पे यानी x इक्वल टू ए पर फंक्शन की वैल्यू लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है, ये जब सवाल हम आपको बताएंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा और भी। तो ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम लोकल मिनिमम वैल्यू देखते हैं। सेकंड कंडीशन, ये देखिए, अब आप देखिए x इक्वल टू इस पॉइंट पे, x इक्वल टू ए पर छोड़ करके देखिए अगर हम इस पॉइंट पे, यानी कि मान लीजिए हमने यहां पर हमने b ले लिया, यहां पर a ले लो या b ले लो, यहां पर m ले लो, m पर हमने कोई टेंजेंट खींचा, ध्यान दीजिए ये टेंजेंट हमने खींचा, ये खींचा हमने टेंजेंट, ध्यान दीजिए ये टेंजेंट लाइन है। ये जो हमने डॉट डॉट लगाया मतलब सीधा रखने के लिए ये हमने डॉट लगाया, ठीक है, ये टेंजेंट लाइन है। और देखिए ये एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रही है थीटा, ये ग्रेटर देन 90 है, यानी ऑब्ट्यूज है, तो tan थीटा, या फिर हम dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या बोलेंगे, लेस देन जीरो या निगेटिव इस पॉइंट पे। यहां पर भी अगर हम खींचेंगे, यहां पर भी खींचेंगे, यहां पर भी खींचेंगे, तो ये निगेटिव होता जाएगा। ये इस पॉइंट को छोड़, अब यहां पर जब हम आएंगे, ध्यान दीजिए इस पॉइंट पे जब हम आएंगे, ये वाले पॉइंट पे, ऐसे ये वाला पॉइंट, तो यहां पर dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी एक्स बराबर जीरो, यहां पर dy बाई डी एक्स लेस देन जीरो, ध्यान दीजिए, और यहां पर dy बाई डी एक्स, देखिए यहां पर अगर हम टेंजेंट खींचते हैं तो एक टेंजेंट बना के हम दिखाते हैं, फिर उसी तरह से आपको समझ में आ जाएगा कि यहां पर हमने टेंजेंट बनाया, और ये जो टेंजेंट है, जो एंगल है फाई इज लेस देन 90, तो tan की वैल्यू, tan थीटा या dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। तो अब आप देख सकते हो dy बाई डी एक्स लेफ्ट साइड में, a के लेफ्ट साइड में लेस देन जीरो है, और dy बाई डी एक्स जो है हाँ लेस देन जीरो है, और यहां पर जो है dy बाई डी एक्स
ग्रेटर देन 0 है। इस पॉइंट पे क्या होगा, ग्रेटर, यानी इसके जिसके जो भी अगल बगल के पॉइंट आएंगे ये सब यहां पर dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, छोटा सा पॉइंट बना के दिखाते हैं आपको कि इस पॉइंट पे यानी ए पर देखिए यहां पर क्या था, dy बाई डी एक्स लेस देन 0, यहां पर dy बाई डी एक्स बराबर 0, और यहां पर इसके जितने भी पॉइंट है सब पर dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0। तो जब कभी डेरिवेटिव अपना साइन यानी dy बाई डी एक्स अपना साइन निगेटिव से पॉजिटिव बदलता है, यानी ये निगेटिव, ये 0 और ये पॉजिटिव, अगर निगेटिव से पॉजिटिव होता है तो जिस पॉइंट पे टेंजेंट होता है, टेंजेंट dy बाई डी एक्स, यानी कि जिस पॉइंट पे dy बाई डी एक्स एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाता है, अर्थात dy बाई डी एक्स बराबर 0 पर फंक्शन मिनिमम वैल्यू देता है। फिर से देखिए आप, जिस पॉइंट के लेफ्ट, देखिए जब dy बाई डी एक्स अपना साइन कैसे बदलता है, निगेटिव से पॉजिटिव, देखिए ये निगेटिव है, ये 0 है और ये पॉजिटिव है। तो जब निगेटिव से पॉजिटिव होगा तो जिस पॉइंट पे ये फंक्शन dy बाई डी एक्स 0 होता है, यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, वो पॉइंट मिनिमम पॉइंट कहलाता है। कौन सा, लोकल मिनिमम पॉइंट कहलाएगा। तो इसको हम ये कह सकते हैं, ठीक है, लोकल, ये हो जाएगा एज dy बाई डी एक्स changes its sign from negative to positive, then where dy by dx is equal to 0, at this point function has local minimum value। अब क्या वैल्यू आएगी, कैसे आएगी, वो तो अलग बात है, लेकिन आपको ये समझ में आ गया कि ये समझ में आना चाहिए बस। अब आप देखेंगे लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, ये तो समझ में आ गया। अब हमें देखना है कि सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है, इसके बाद फिर हम सवाल सीखेंगे, ठीक है। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, तो ये जो है, अब इसमें इसका मतलब क्या होता है, d2y बाई डी एक्स टू, इसको बहुत सारे लोग डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी बोलते हैं, d2y बाई डी एक्स टू भी बोलते हैं। तो जो भी आपको सुविधा लगे आप बोल सकते हो, इसको हम सेकेंड डेरिवेटिव बोलते हैं, d2y बाई डी एक्स टू, ये सेकेंड डेरिवेटिव, इसको कहते हैं सेकेंड डेरिवेटिव, इसी को हम बोलते हैं। अब इसका भी यूज हम कब करते हैं, इसका यूज हम कभी कर सकते हैं, देखिए अगर इस, ये क्या ही बताता है हमें, इन रियल सेंस, इन रियल सेंस
d2y by dx2 expresses the quality of concavity of a curve। ये कॉन्केविटी ऑफ द कर्व के विषय में बताता है। d2y बाई dx2 जो है ये कॉन्केविटी के विषय में बताता है। अब कॉन्केविटी क्या चीज होती है? तो देखिए, अगर कॉन्केविटी ऐसे है तो ये कर्व कॉन्केव है, इसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्केव अपवर्ड। इसको हम बोलेंगे कॉन्केव अपवर्ड। देखिए ऊपर की तरफ ये जो दिख रहा है ये वाला पोर्शन, ये अवतल है, ये खाली स्थान, इसको बोलते हैं कॉन्केव अपवर्ड। ये है कॉन्केव, इसी पार्ट को हम बोलते हैं कॉन्केव अपवर्ड, यानी ऊपर की तरफ खुला हुआ है ये। यानी यूं समझो ये अपनी मुट्ठी जो होती है इसको ऊपर की तरफ है, ठीक है, तो ये कॉन्केव अपवर्ड। और इसको हम क्या बोलते हैं? नीचे की तरफ एक कॉन्केव डाउनवर्ड होता है, कॉन्केव डाउनवर्ड। तो ये जो कॉन्केव अपवर्ड है, कॉन्केव डाउनवर्ड है, ये इस प्रॉपर्टी को एक्सप्रेस करने के लिए वी यूज क्या? d2y बाई dx2 ये यूज करते हैं, ठीक है। अब ये इसका क्या यूज है मैक्सिमम मिनिमा निकालने में, ये भी देखते हैं। देखिए वेरी सिंपल और बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये। देखिए इफ, अब आप देखिए इसको पूरा समझाते हैं। लेट अ फंक्शन fx डिफाइन इन इट्स डोमेन। मान लीजिए कोई फंक्शन जो है अपने डोमेन में डिफाइन है, तो y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, अब आपको मैक्सिमम मिनिमा निकालने का तरीका बताते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालें dy बाई dx, या इसको हम क्या बोलते हैं? एफ डैश एक्स। तो ये जो है ये इसका डेरिवेटिव आ गया। सेकंड डेरिवेटिव भी हम ले लेते हैं d2y बाई dx2, ये भी हम निकाल लेते हैं, या इसको हम डबल डैश भी लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फंक्शन दिया है तो इसमें हम dy बाई dx यानी एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 कर लेंगे। ध्यान दीजिए सवाल करने का प्रोसीजर बता रहा हूं। सबसे पहले कोई फंक्शन दिया हो और वो अगर डिफरेंशिएबल है तो आप उसको dy बाई dx निकालिए, और जब भी उसको हम बराबर 0 करेंगे तो आपको मालूम है कि फंक्शन जो है किस पॉइंट पे dy बाई dx 0 होता है? मैक्सिमा पर भी होता है, मिनिमम पर भी होता है, और कुछ ऐसे भी पॉइंट होते हैं जहां पर ना तो मैक्सिमा होता है और ना मिनिमा होता है। तो ऐसे भी पॉइंट इससे एक्सप्रेस होते हैं, यानी dy बाई dx बराबर 0 कहने का मतलब
ये तो जरूर है कि dy बाई डी एक्स बराबर जीरो है, तो या तो वहां पर मैक्सिमा भी पॉइंट हो सकता है, वहां पर भी dy बाई डी एक्स जीरो हो सकता है, या फिर dy बाई डी एक्स बराबर जीरो मिनिमा की जगह पर भी हो सकता है। लेकिन ये भी हो सकता है कि उस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन भी ना हो, या ये भी हो सकता है कि उस पॉइंट पे फंक्शन ना तो मैक्सिमा हो या ना मिनिमा हो, तो ऐसी कंडीशन भी हो सकती है। लेकिन ये पक्की बात है कि जब भी कभी मैक्सिमा मिनिमा मिलेगा तो dy बाई डी एक्स बराबर जीरो करने पर ही मिलेगा, ये पक्की बात है। शायद ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि dy बाई डी एक्स बराबर जीरो करने से हमें मैक्सिमम या मिनिमम वाले पॉइंट तो मिल सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है। इट इज नॉट कंपल्सरी व्हेन यू write the dy by dx equal to 0, then you may able to find the points of local maxima or local minima, but it also possible that you can not find any point or maxima or minima, or you can say that there is no any maxima minima, or maybe there would be a point which is not defined or undefined, या अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो इसको हम धीरे धीरे पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। ठीक है, तो हमने एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो कर दिया। मान लीजिए हमारे पास पॉइंट आ गया एक्स इक्वल टू C1, C2, C3, ऐसे बहुत सारे पॉइंट आ गए। अब हम क्या करेंगे, हम उसको डबल डेरिवेटिव में रखेंगे, यानी कि सेकंड वाले में d2y बाई डी एक्स टू किस पॉइंट पे रखेंगे, हम एट एक्स इक्वल टू C1 पर इसकी वैल्यू निकालेंगे। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो, इफ d2y बाई डी एक्स टू एट एक्स इक्वल टू C1 पर क्या लेस देन जीरो, लेस देन जीरो हो, अगर ये लेस देन जीरो है तो देन फंक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू C1 पर, और लोकल मैक्सिमम वैल्यू हम निकाल भी सकते हैं, वैल्यू इक्वल टू FC1, इसकी जो हाइट आएगी यही होगी। ध्यान से देखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये नंबर 1 पॉइंट हो गया, ये कह सकते हैं, ये नहीं, ये नंबर 1। फिर ये नंबर 2 पॉइंट अब लेते हैं। इफ d2y बाई डी एक्स टू इज ग्रेटर देन जीरो एट एक्स इक्वल टू C1, कोई पॉइंट हमने C1 ही ले लिया, देन फंक्शन हैज मिनिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू C1 and minimum value is FC1। ये हो गया। अब आपको जो हमने dy बाई डी एक्स का जो ग्राफ बना के दिखाया था, तो आपने उसको डायग्राम देख लिया था। अब आप इसका डायग्राम देखेंगे। अब ये देखिए तीसरा केस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज इस बात को ध्यान दीजिए। थर्ड केस, इफ d2y बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू जीरो हो जाए, देन क्या हो जाएगा, देन सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल।
फेल, यहां फेल हो जाता है अभी। अब यहां पर फेल हो जाता है तो क्या करेंगे, तो इसमें भी देख लीजिए आप। अगर ये फेल हो जाता है, ध्यान दीजिए, इफ d2y by dx2 is equal to 0, then find d3y by dx3. If not equal to 0 and d3y by dx3 इज पॉजिटिव, इज ग्रेटर देन 0। ध्यान रखिए, एक तो 0 नहीं है और दूसरे ही एक ग्रेटर देन 0 है, तो क्या होगा, द पॉइंट देखिए, ये पॉइंट हम C1 पर निकाल रहे थे। अगर C1 पे ये फेल हो जाता, 0 दे देता, तो फिर हम C1 पे थर्ड वाला निकालेंगे। द पॉइंट इज said to be point of inflection। देखिए, इन्फ्लेक्शन की स्पेलिंग अलग अलग लोग अलग अलग लिखते हैं, तो इसका ए भी हो सकता है, इनफ्लेक्शन ए भी होता है। आप इसमें कौन सा चॉइस करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। अगर d3y by dx3 is not equal to 0 और d3y by dx3 is greater than 0, so the point is said to be point of inflection and increasing function। ये दो चीज आपको बताएगा वो, ठीक है। बट if d3y by dx3 इज इक्वल टू 0 हो जाए, फिर क्या करोगे, फिर ये गड़बड़ हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, फाइंड d4y by dx4। if is not equal to 0, then if d4y by dx4 is greater than 0, then point will be minimum। तो आपने देखा, अब ये फिर इक्वल टू 0 हो जाता है, तो क्या होगा, तो देखिए ये बार बार चलता रहेगा। तो मैं आपको बताता हूं ये इसका रिजल्ट क्या होगा। इसका रिजल्ट मैं शॉर्टकट में बताता हूं आपको, ठीक है। देखिए, इफ dy by dx ऑर्डर, देखिए इसकी जो पावर है dy by dx, इसको थोड़ा साफ कर देते हैं, इसको यहां लिखते हैं फर्स्ट नंबर, d3y by dx3, d3y d5y by dx5 और d7y by dx7। इसी तरह से ओड पावर अगर है
then function must have point of inflection यानी इसको शॉर्ट पोई भी बोल सकते हैं, POI। देखिए ध्यान से, d3y बाई dx3 या d5y बाई dx5 और d7y यानी ओड वाले पावर अगर कभी आएंगे तो वो जब भी कभी ये नॉट इक्वल टू 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा कि ये हमेशा वैल्यू जो है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का देंगे। लेकिन अगर सेकंड केस में क्या होता है, d2y बाई dx2 और d4y बाई dx4 और d6y बाई dx6 यानी इवन पावर अगर होती है, देन इफ ग्रेटर देन 0, देखिए ये सब ग्रेटर देन 0 तो मिनिमम और लेस देन 0 यानी लेस देन 0 तो मैक्सिमम। ये हमेशा आपको, अब इसकी पावर के ऊपर यही डिपेंड करता है, ठीक है। अब ये आपको डायग्राम समझना है कि ये होता क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या चीज होती है। ध्यान दीजिए कॉनकेविटी। अब आप देखिए थ्योरी ऑफ डबल और मोर डेरिवेटिव टेस्ट। ध्यान दीजिए, पहला नंबर, इफ d2y बाई dx2 is greater than 0 then curve is open upward यानी ऐसे होगा। तो ये हमेशा क्या बन जाएगा, ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। देख लीजिए, इफ d2y बाई dx2 इज ग्रेटर देन 0 तो क्या होगा, देन कर्व इज ओपन अपवर्ड। ये देखो अपवर्ड में ओपन है तो इसको पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा बोल सकते हैं। और d2y बाई dx2 इज लेस देन 0 इफ, ये सेकंड है, लेस देन 0 देन कर्व ओपन डाउनवर्ड। तो ये ऐसे ओपन होगा, ये डाउनवर्ड। तो यहां पर जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट, ये भी हम ध्यान रखिए, यहां बोल सकते हैं ए पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अब देखिए फोर्थ कंडीशन, सेकंड, थर्ड। d2y बाई dx2 is equal to 0 but d3y by dx3 is not equal to 0 and d3y by dx3 is greater than 0, then
point of inflection and function is increasing. अब आप इसको देख लीजिए, ये जो है डायग्राम आप देखें और समझें। देखिए ये फंक्शन आपने देखा होगा, एग्जाम्पल हम इसको समझाने के लिए लेते हैं। y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x की क्यूब। इसका हमने f डैश x निकाला तो क्या आया 3x स्क्वायर। अब हमने क्या कर दिया, f डैश x इज इक्वल टू 0 फॉर, ठीक है, f डैश x फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल, देखिए क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब होता है dy बाई डी एक्स बराबर 0 कर दो। मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी हो सकता है, अनडिफाइंड पॉइंट भी हो सकता है। तो इन सबको हम क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं। dy बाई डी एक्स बराबर 0 कर दिया तो यानी f डैश x बराबर 0 का मतलब 3x इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0। तो देखिए हमारे पास पॉइंट क्या आ गया, x इक्वल टू 0। अब x इक्वल टू 0 पर देखिए f डबल डैश, अगर हम इसको निकालें यहां पर तो 6x आ जाएगा। अब अगर हम 6x में f डैश डबल डैश में x की वैल्यू 0 पर हम निकालें तो ये 6 मल्टीप्लाई 0 तो वैल्यू 0 दे देगा। तो यहां पर तो ये फेल हो गया क्योंकि ना तो ग्रेटर है ना लेस है। तो हम इसका थर्ड वाला निकालते हैं, यानी थर्ड डेरिवेटिव f ट्रिपल डैश x। तो क्या आ जाएगा 6, तो f ट्रिपल डैश x इक्वल टू 6, ये ग्रेटर देन 0 है। तो ये फंक्शन क्या देगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एट x इक्वल टू 0। फंक्शन हैज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन और एंड फंक्शन इज इंक्रीजिंग। अब ये चीज आपको डायग्राम में समझे जरा। देखिए इसका डायग्राम आपको मालूम होगा, इसका डायग्राम y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x की क्यूब में, ये आपको डायग्राम ध्यान से देखना है। ये अगर आपने इतनी थ्योरी आपने पढ़ ली अगर, तो विश्वास मानिए आपको हर सवाल बिल्कुल सिंपल लगेगा और आपको लगेगा ही नहीं कि हमने बहुत ज्यादा मेहनत की है। y डैश y, देखिए ये कर्व है, ये कर्व है, ये इसी का कर्व है जो y इक्वल टू एक्स क्यूब का। अब आप ये देखिए फंक्शन कंटिन्यू इंक्रीजिंग है। अब आप देखिए x इक्वल टू 0 ये पॉइंट है, x इक्वल टू 0 ये वाला पॉइंट है, x इक्वल टू 0। इस पॉइंट के लेफ्ट पहले अगर हम देखते हैं तो यहां सेकेंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है, सेकेंड डेरिवेटिव देखिए, सेकेंड डेरिवेटिव क्या आएगा, dy बाई डी एक्स, ये टेंजेंट ऊपर बन रहा है तो यानी क्या होगा, ये मैक्सिमम पॉइंट। यानी इस पॉइंट के पहले जो कर्व है वो ओपन डाउनवर्ड, ये है ओपन डाउनवर्ड। तो जब कभी ओपन डाउनवर्ड होता है तो क्या होता है, मैक्सिमा। अब इसके तुरंत बाद क्या है, ओपन अपवर्ड, ये। लेकिन इस पॉइंट के इस तरफ ओपन डाउनवर्ड है, इस तरफ यानी कि इस पॉइंट के राइट इस तरफ यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये थर्ड क्वाड्रेंट में ये ओपन डाउनवर्ड है और फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ओपन अपवर्ड है। तो x बराबर 0, यानी इसका मतलब क्या हुआ, जब हम लेफ्ट से राइट में चलते हैं तो कर्व अपना जो प्रॉपर्टी है वो बदलता है, यानी डाउनवर्ड, अब वो ओपन डाउनवर्ड से अपवर्ड होता है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी बदल रही है। तो जिस पॉइंट पे फंक्शन जो है
अपनी प्रॉपर्टी बदलता है, यानी डाउनवर्ड से अपवर्ड होता है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इस चीज को हम क्या बोल देंगे? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या है? dy बाई डी एक्स क्या था इधर? यहां पर क्या था? यहां पर लेस देन जीरो, यहां पर ग्रेटर देन जीरो। अब आप ये देखिए, ध्यान रखिए कि जब ओड वाले फंक्शन आएंगे, वेन dy बाई डी एक्स of odd power, then always gives point of inflection. If dy by dx is even, तो जैसे आप पहले वाले फंक्शन को आप चेक करते हो ना, सेकंड डेरिवेटिव आ गया था, आप क्या बोल देते हो? तो dy बाई इज इवन फंक्शन, देन ट्रीट एज सेकेंड डेरिवेटिव d2y बाई dx2, यानी कि d2y बाई dx2 अगर ग्रेटर होता है तो क्या करते हैं? मिनिमा मैक्सिमा लेस देन जीरो। अगर d2y बाई dx2 ग्रेटर देन जीरो तो मिनिमा। तो अगर इवन फंक्शन है तो इसी तरह से आप ट्रीट करेंगे जब भी, लेकिन अगर ओड फंक्शन आएगा तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा। अब आपने देखा थोड़ा अंतर, ठीक है? चलो थोड़ा सा अब आपको शॉर्टकट में दिखाते हैं ना। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ये कर्व ऐसे, ये पॉइंट ऑफ x इक्वल टू ए, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ये है। और यहां पर क्या है? dy बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, यहां dy बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, यहां पर dy बाई डी एक्स लेस देन जीरो। तो ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। इसी तरह से ऐसे देखेंगे, ये पॉइंट है x इक्वल टू ए, dy बाई डी एक्स इधर क्या आएगा? लेस देन जीरो, यहां dy बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, यहां पर dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन जीरो। तो ये लोकल मिनिमम पॉइंट, मिनिमा। और देखिए ये पॉइंट x इक्वल टू ए पर, देखिए इस तरफ ये कॉनकेव डाउनवर्ड, कॉनकेव डाउनवर्ड, कॉनकेव अपवर्ड। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये चीज हमें ध्यान देनी है, ठीक है? अब चलते हैं सवाल की तरफ। अब आप देखिए, पहले क्वेश्चन समझते, एक्सरसाइज 6.5, ठीक है?
एक्सरसाइज 6.5 में फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस गिवन बाय। तो सबसे पहले आता हमें यह देखना है इसमें ग्लोबल मैक्सिमम या ग्लोबल मिनिमम पॉइंट हम ज्ञात कर सकते हैं। देखिए इसमें हम कोई डेरिवेटिव टेस्ट नहीं लगाएंगे और इसको हम सीधे सीधे सिंपल तरीके से सवाल करेंगे और ये लोकल मैक्सिमम मिनिमा नहीं होगा, ये ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमम हो सकता है। लेकिन हम हर जगह लोकल मैक्सिमम मिनिमा नहीं लिखते, केवल मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू लिखेंगे। लेकिन इसका मतलब क्या होता है, जब तक कभी कहा ना जाए कि ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालो या लीस्ट वैल्यू निकालो, तब तक वो लोकल मैक्सिमम मिनिमा ही होता है। ठीक है, तो देखते हैं y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। ये अब आपको ये सवाल करते समय ये ध्यान रखना है कि कोई भी सवाल हम करें तो रफ आइडिया मिल जाए हमें डायग्राम का, तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 2x माइनस 1 का अगर होल स्क्वायर है तो ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, ये पक्का है। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर रियल नंबर फॉर ऑल, देखिए जो साइन है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो पहले हम क्लियर कर दें कि यहां पर ये जो साइन है ये इसका मतलब होता है फॉर ऑल, और ये जो बिलोंग्स टू है इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, क्योंकि बहुत सारे सवाल में लिखेंगे इसलिए। तो फॉर ऑल यानी x की वैल्यू रियल नंबर कोई भी वैल्यू लें, रूट की लें, फ्रैक्शनल वैल्यू लें, पॉइंट की वैल्यू लें, इन्फिनिटी ना लें, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी नहीं लेना, क्योंकि ये नंबर नहीं होते, तो ये हमेशा 0 से बड़ी वैल्यू देगा। और एक चीज और भी है कि ये किसी पॉइंट पे 0 भी आ सकता है। जी हां, अगर हम इसको 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 लिखें तो x इक्वल टू 1/2 हुआ। इसका मतलब अगर x बराबर 1/2 वैल्यू लें तो ये 0 वैल्यू दे देगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2x माइनस 1 क्या हो सकता है, 0 से बड़ा तो होगा ही, लेकिन x इक्वल टू 1/2 पर ये 0 भी हो सकता है, तो ग्रेटर देन 0 भी लिख सकते हैं हम इसको, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये जो फंक्शन है आपने इनइक्वालिटी में पढ़ा होगा, अगर किसी भी इनइक्वालिटी में लेफ्ट साइड और राइट साइड में अगर हम कोई नंबर ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन नहीं बदलता। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इज ग्रेटर और इक्वल देन 0 प्लस 3। हमने दोनों तरफ 3 ऐड कर दिया। अभी देखिए ये जो फंक्शन है अगर हम ध्यान से देखें, आपको दिख रहा होगा कि ये जो फंक्शन है ये वाला, ये बिल्कुल यही बन गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स इज ग्रेटर और इक्वल देन 3। अब आप देखिए इसका मतलब क्या होता है, एफ एक्स इक्वल टू ये ग्रेटर और इक्वल देन 3 का मतलब क्या हुआ कि फंक्शन की हर वैल्यू 3 से बड़ी है। इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन जो है 3 से बड़ा है। इसका मतलब सबसे छोटी वैल्यू यही है कि ये क्या हो गई, मिनिमम वैल्यू। तो क्या लिख सकते हैं इसको, फंक्शन हैज मिनिमम वैल्यू 3, ये मिनिमम वैल्यू हो गई। अच्छा ये किस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू देगी ये भी हमें ध्यान रखना है। तो ये बराबर 3 कब आएगा, तो एट एफ एक्स इक्वल टू 3 कर दो, आप इसको एफ एक्स इक्वल टू 3 कर दो। अब सॉल्व करो इसको, तो यानी 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 3, तो 3 से 3 कट गया। अब
2x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू माइनस 1 बराबर 0, तो 2x इक्वल टू 1 या x इक्वल टू 1/2। तो देखिए फंक्शन हैज मिनिमम वैल्यू 3 एट fx इक्वल टू 3। अब आप देखिए तो क्या मतलब हुआ, इसका सॉल्यूशन क्या हो गया। सो एट x इज इक्वल टू 1/2 फंक्शन हैज मिनिमम वैल्यू 3। ये हो गया, इसका आंसर आ गया ये। अच्छा अब हम देखते हैं मिनिमम वैल्यू, तो हमें पता चल गया। अब मैक्सिमम वैल्यू की बात कर लें, तो देखिए आप फंक्शन फॉर मैक्सिमम वैल्यू, देखिए लोकल नहीं है ये लोग, ये ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमा है, तो लिखने की हमें जरूरत नहीं है। फॉर मैक्सिमम देखिए y इक्वल टू फंक्शन ऑफ क्या लिखा हमारे पास, 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। अगर देखिए आप x टेंस टू, अगर हम इन्फिनिटी करें, x की वैल्यू अगर हम बढ़ाते हुए अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कर दें, तो y भी इन्फिनिटी की तरफ ही चलेगा। आप देखिए यहाँ x की वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई किया तो भी इन्फिनिटी आया, -1 किया तो भी इन्फिनिटी आया, स्क्वायर किया तो भी इन्फिनिटी आया, ठीक है। तो इसमें और +3 किया तो भी इन्फिनिटी आया, तो यानी x की वैल्यू इनफाइनाइट पे रखें, इनफाइनाइट तक ले चलें, तो y की वैल्यू भी इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच करती है। इसलिए देयर इज नो रियल वैल्यू ऑफ x फॉर मैक्सिमम वैल्यू, तो इसलिए इसमें है नहीं, तो केवल मिनिमम वैल्यू आएगी। तो ये ग्लोबल मिनिमम वैल्यू हो गई, ठीक है। अब और देखते हैं 9x स्क्वायर, सेकंड क्वेश्चन है 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2। सेकंड क्वेश्चन है y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2। ये जो फंक्शन दिया है, अब इसके विषय में हम जरा देखते हैं। ये एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपने 10th में भी पढ़ा है इसको। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के विषय में क्या होता है, आपको क्या रूल याद है, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर और इक्वल देन 0, तो क्या 2 रियल रूट्स, रियल एंड डिफरेंट रूट्स, ये तो आपको मालूम है रूट्स। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, तो रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, यानी दोनों रूट एक जैसे होंगे। अगर एक 2 है तो दूसरा भी 2 होगा। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, देन रूट्स आर इमेजिनरी। और इसको हम ये भी बोल सकते हैं, और हैज नो रियल रूट्स। तो ये चीज हमने अभी आपको ये बता दिया इसलिए क्योंकि अभी इसकी जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए इसको याद होना चाहिए। अब इसको जब जरूरत पड़े, देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इस समय ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ऐसा बनेगा। यानी ग्राफ अगर a जो है यहां पर देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, अगर ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, तो इस कंडीशन में इफ a इज ग्रेटर देन 0,
तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 के लिए कर्व ऐसे बनेगा और दो रियल रूट्स ये होंगे ए और बी पर, ए और बी ये दो रियल रूट्स, जहां पर एक्स एक्सिस को कर्व काटता वही रूट्स होते हैं। तो इसके दो रूट्स हो गए अल्फा और बीटा। ए अगर ग्रेटर होगा तो, यानी यहां की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो ये ऐसे बनेगा। इफ ए इज लेस देन 0, नीचे होगा 0 से, तो ये बनेगा तो ऐसे ही, लेकिन ऐसे बनेगा। तो ये भी रियल रूट्स अल्फा और बीटा। फिर इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, तो रूट्स ए इज ग्रेटर देन 0, तो ऐसे बनेगा। ये दो रूट्स इक्वल होंगे, अल्फा इज इक्वल टू बीटा। या फिर ए इज लेस देन 0 होगा तो कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, है ना, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इस पॉइंट पे। अब ये चीज जो है, इसके बाद जो एक पॉइंट है इसको हमने अभी से बता दिया क्योंकि अभी पूरे सवाल में इसकी जरूरत पड़ेगी। फिर थर्ड केस होता है इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 एंड ए इज ग्रेटर देन 0, तो क्या होगा, ध्यान दीजिए, ऐसे कर्व बनेगा और ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा तो कोई रूट्स नहीं होंगे। और यहां पर यह भी ध्यान रखना है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ग्रेटर देन 0, ए भी होगा। और इफ ए इज लेस देन 0, तो ग्राफ ऐसे बनेगा और यहां पर क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज लेस देन 0। अब ये चीज, ये जो y होती है, ये y पॉजिटिव है, तो यही चीज y होता है, ये तो यही पॉजिटिव हो जाएगा और ये निगेटिव हो जाएगा, यहाँ y निगेटिव। तो ये चीज हमें बाद में जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमने अभी बताया। अब आप चलते हैं आपके सवाल के लिए, ये वाला सवाल दिया था, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2। देखिए इसको कंप्लीट स्क्वायर हमें बनाना है। कंप्लीट स्क्वायर बनाना 10th क्लास में आपको सिखा दिया गया था, नहीं है तो आप देख लीजिए। यहां पर 9 हमने कॉमन ले लिया, थोड़ा सा 9 कॉमन लेंगे, इसमें से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 12/9x प्लस 2/9। क्लियर। अब यहां 9 कॉमन है। अब आप देखिए, ये मैं आपको तरीका बताता हूं। देखिए जैसे आपने पढ़ा है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये बी स्क्वायर हमें नहीं मिलता, अधिकतर ये सवाल में नहीं मिलता। तो देखिए अगर इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना है तो बी स्क्वायर कहां से लाएंगे, ये तो इसका स्क्वायर रूट लिया तो क्या आएगा, ए। अब इसका स्क्वायर रूट यहां पर जरूर होगा, इस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या है, ए है। अब यहां पर देखो 2ab में ए कहां है, ये वाला है, तो ये हमें जो इसका स्क्वायर रूट होता है उसको यहां पर छोड़ दो, जो बचेगा उसका हाफ करके स्क्वायर कर दो। तो हाफ करके स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ए को हमने छोड़ा तो क्या बचा, 2b का हाफ किया फिर स्क्वायर किया तो क्या आ गया, बी स्क्वायर ही आ गया ना। तो बी स्क्वायर को जोड़ो और घटाओ। ठीक इसी तरह से हम इसमें भी करेंगे। देखिए इसका स्क्वायर रूट क्या है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स है, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स यहां पर जो है इसको हम छोड़ देंगे, ये तो हमारे पास क्या बचा, 12/9, इसका हाफ करके स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए 12/9 का हाफ किया तो 2 से डिवाइड कर दिया, का स्क्वायर किया। अब इसके बाद देखिए 2 6 जा और 3 3 जा 3 2 जा, ये 2/3 का स्क्वायर है, तो 2/3 का स्क्वायर हम ऐड भी करेंगे, 12/9 लिखो, या इसको हम 3 4 जा 3 3 जा प्लस 2/3, इसको हमने काटा था तो क्या आया,
2/3 का स्क्वायर, 2/3 का स्क्वायर। ध्यान दीजिए ये जो वैल्यू आई है इसको हम एक बार ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जो पहले वाली वैल्यू है वो ऐसे कैसे एज इट इज रह जाएगी। ठीक है, अब आप देखिए ये कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। अब आप देखो यहां से यहां तक ये वैल्यू हो जाएगी x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर। यहां जो प्लस या माइनस कहां से आता है, ये वाला साइन देखते हैं हम हमेशा, और यहां पर इसको सॉल्व करें हम तो 2 जो 4/9, 4 में से 2 माइनस हुआ तो माइनस 2/9 हो जाएगा। अब इसको हम 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो 9x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि 9 से 9 कट जाएगा तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 9x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर माइनस 2। तो हमारे पास ये जो, अब इसको हमें देखना है यहां पर नाउ, अब इसको सॉल्व करें। x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, फिर लेस देन 0 भी हो सकता है क्योंकि x बराबर 2/3 पर। एट x इक्वल टू माइनस 2/3, x प्लस 2/3 का स्क्वायर इक्वल टू 0, ये भी हो सकता है। तो हम क्या हम लिख सकते हैं x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर और इक्वल देन 0। फिर अब देखिए यहां माइनस 2/3 है तो दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर दिया माइनस 2 को, तो x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इज ग्रेटर और इक्वल देन 0, 0 माइनस 2। अब ये फंक्शन बन गया इज ग्रेटर और इक्वल देन माइनस 2। अब आप देखिए फंक्शन की वैल्यू माइनस 2 से हर फंक्शन की वैल्यू बड़ी है, तो फंक्शन हैज मिनिमम वैल्यू एट मिनिमम वैल्यू का मतलब ग्लोबल, तो हमने लिखा नहीं है मिनिमम वैल्यू -2 किस पॉइंट पे आएगी, तो ये पॉइंट कब आएगा, जब ये 0 के बराबर हो। तो 0 के बराबर कब होगा, जब इसकी वैल्यू क्या हो, -2/3। समझ में आ गया, एट x इक्वल टू -2/3, ये इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई। फंक्शन हैज मिनिमम वैल्यू -2 एट x इक्वल टू -2/3। देखिए यहां पर -2/3 रख दें अगर हम, तो ये 0 हो जाएगा, तो -2 के बराबर हो जाएगा, तो बराबर के लिए ही तो हम निकालते हैं सवाल में। तो ये जो है ये क्वेश्चन हो गया। ये थर्ड क्वेश्चन है, -x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 10, ये माइनस में लिखा है फंक्शन ऑफ x, और ये थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, चेक करते हैं। -x - 1 का 10 स्क्वायर प्लस, ठीक है, फिर आएगा अच्छा उसमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू उसमें भी नहीं है। अब आप देखिए इसको, इसमें रेडीमेड है x - 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 और x - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या, x - 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर और इक्वल देन 0। अब हम क्या करें, माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं। अब आप ध्यान दो कि इनइक्वालिटी अगर कभी दी होती है और माइनस का मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो साइन इसका चेंज हो जाएगा। तो यहां माइनस लगाएंगे तो फटाक से इसका साइन चेंज हो जाएगा, x की -1 का होल स्क्वायर लेस आर इक्वल देन 0। अब ये फंक्शन में क्या है, 10 और ऐड कर दिया, तो -x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 10 इज लेस आर इक्वल देन 0 प्लस 10। तो इससे क्या रिजल्ट अपने पास आया, फंक्शन ऑफ x इज लेस आर इक्वल देन 10। तो यानी
फंक्शन की वैल्यू, हर वैल्यू जो है 10 से छोटी है, तो 10 मैक्सिमम वैल्यू हो गई। अब एफ एक्स इक्वल बराबर 10 कब देगा? जब एक्स इक्वल टू 1 होगा। तो हम यहां क्या लिख सकते हैं? फंक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 1। अगर एक्स इक्वल टू 1 कर दें मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब फिर वही बात है, एज एक्स टेंस टू इंफिनिटी तो वाई टेंस टू इंफिनिटी, एक्स टेंस टू माइनस इंफिनिटी, वाई टेंस टू इंफिनिटी। इसमें अगर हम एक्स की वैल्यू इंफिनिटी की तरफ बढ़ाएं तो एक्स मतलब क्या हुआ, एक्स की जगह इंफिनिटी रख देते हैं, तो इसमें 1 घटाएं तो भी इंफिनिटी आएगा, स्क्वायर किया तो इंफिनिटी आएगा, माइनस करें तो भी इंफिनिटी आएगा, है ना। तो ये इंफिनिटी हो गया, ये भी इंफिनिटी हो गया। तो देयर इज नो यहां पर माइनस इंफिनिटी आएगा और यहां पर प्लस इंफिनिटी आएगा। ठीक है, देयर इज नो रियल वैल्यू ऑफ एक्स एट विच फंक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू। ऐसा कोई पॉइंट है नहीं, तो यहां केवल मैक्सिमम वैल्यू, सॉरी मिनिमम वैल्यू, यहां पर मिनिमम वैल्यू लिखना है, मिनिमम। अब क्या बचा? एक्स की क्यूब प्लस 1, वाई इक्वल टू एक्स की क्यूब प्लस 1। अब आप देखो, इफ एक्स टेंस टू इंफिनिटी, ध्यान से देखिए, तो यहां पर y इक्वल टू इंफिनिटी का क्यूब प्लस 1 इक्वल टू इंफिनिटी। टेंस टू इंफिनिटी, तो यानी x टेंस टू इंफिनिटी तो y टेंस टू इंफिनिटी। इफ x टेंस टू माइनस इंफिनिटी तो y टेंस टू माइनस इंफिनिटी। Then there is no real value of x for maxima और मिनिमा। ठीक है, अब आप इसका ग्राफ देखिए। ग्राफ इसलिए दिखा दे रहे हैं क्योंकि आपको थोड़ा सा डाउट ना रहे। तो यहां पर आप देखिए, ये एक्स वाई इक्वल टू 1 है, यहां पर 1 है यानी 0 1 ये पॉइंट है, और कर्व क्या बनेगा? ऐसे बनेगा। अब आप ये देखिए, ये कर्व जो है ये माइनस इंफिनिटी की तरफ चल रहा है, ये प्लस इंफिनिटी की तरफ, तो इसमें कोई रियल वैल्यू है ही नहीं। ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यहां पर आएगा बस केवल, लेकिन हमें ये चीज ये पूछा नहीं गया इसलिए नहीं बताएंगे। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू क्लियर the concepts and theory about the maximum minima, local maximum minima or global maximum minima, and I have also solved first question, and the next question will be in next videos। और जो अब इसमें चूंकि टाइम ज़्यादा हो जाता है तो आपने ये वीडियो तो आप थ्योरी पोर्शन जो है क्लियर कर लें इसको देख करके, उसके बाद जो है सवाल
नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एक सवाल हमने कर दिया है, अब जो भी सवाल होंगे अगले वाले वीडियो में होंगे। थैंक यू वेरी मच, and you are all requested to subscribe, like and share, and if you have any comment, then you have to comment. Your comments will be always welcome. Thank you very much. Good day.